आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जो मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक हेतु भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है और उसके आवेदन फॉर्म भी भर दिए गए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उन सब के लिए मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक कोर्स लेकर के आऊँगा, जहां हम हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे विद इन 30 डेज़। तो आप लोगों को पता है, आपने नोटिस भी देख लिया होगा कि 2 सप्ताह से पहले जो है ना, आपका जो नोटिफिकेशन आएगा कि एग्ज़ाम कब होना है ना। तो बिल्कुल उसके लिए निष्फिक्र रहिए। मान के चलिए 1-1.5 महीने का समय आपके पास है, ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। तो सभी जो है, जितने लोग तैयारी में लगे हुए हैं या अभी तक जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 आपको क्रैक करना ही है। एक टारगेट बना लीजिए, हमको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही है। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऑन बोर्ड क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। पीपीटी क्लासेस, ऑन स्क्रीन क्लासेस जो है मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो आपको बिल्कुल जुड़ जाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुँचे। तो देखो, छत्तीसगढ़ व्यापम मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले मैं सिलेबस को यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। पूरे डिटेल सिलेबस को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप भी ध्यान से देखिए और ये नोट डाउन करते चलिए। अगर आपके पास सिलेबस है फिर भी से मैं तो कहता हूँ भाई, आपको स्ट्रैटेजी बना के रखनी है, किसको किसको क्या क्या करना है, तो एक बार जरूर आप लिख लीजिए, है ना। वो क्या होता है, कभी कभी हम जो है सिलेबस हमारे मोबाइल पे या हमारे लैपटॉप पे ही रह जाता है, हम उसको कभी देखते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप नोट्स बना रहे हो अच्छे से, अगर आप रियली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और इस जॉब को क्रैक करना चाहते हो ना, तो आपको ये काम करना ही है, ठीक है। तो देखते हैं सिलेबस को। डिटेल सिलेबस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा, हर एक चीज़ तो आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ डिटेल सिलेबस। तो हमारे जो इस पेपर को, मंडी निरीक्षक के जो पेपर को 3 भागों में बांटा गया, भाग क, भाग ख और भाग ग, 3 भागों में बांटा गया है। भाग क की बात करें तो भाग क में 3 पोर्शन है, 3 अलग अलग जो है सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले है हिंदी व्याकरण, जो कि ग्रामर सहित आएगा, हिंदी व्याकरण जो सहित है। सेकंड जो है जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर, और थर्ड है गणित। 3 भागों में बांटा गया है भाग क को। भाग ख की बात करें तो भाग ख को 4 भागों में बांटा गया है। सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो ये 4 भागों में बांटा गया भाग ख को। तो देखो 3 पार्ट में, तो पहले मैंने क्या किया, सिलेबस को डिवाइड कर दिया है ना, इसी तरह से। तो भाग क, भाग ख और भाग ग। तो भाग ग में क्या क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। भाग ग में दिया है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। ओवरऑल आपके पास 3 खंड हैं, ये मान के चलिए 3 सेक्शन है, भाग क, भाग ख और भाग ग। तीनों में जो है सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब टॉपिक वाइज मैं डिटेल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इससे पहले देख लेते हैं मार्क्स क्या रहेंगे, इनका वेटेज क्या रहेगा। तो भाग क की बात करें तो भाग क के कुल 50 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जहां से 50 अंक आपको मिलने वाला है। तो कुल प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और 50 जो है अंक मिलेंगे आपको। एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलने वाला है भाग क में। भाग ख की बात करें तो भाग ख जो है जो वास्ट है, थोड़ा बड़ा है, और मैक्सिमम मार्क्स आपको यहीं से मिलेंगे। 80 मार्क्स के क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन रहेंगे। 80 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन भाग ख से मिलने वाले हैं। भाग ग की बात करें तो भाग ग में कंप्यूटर का जनरल नॉलेज है मात्र, तो यहाँ पे 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर है। आगे देखें तो सिलेबस का ये तो पूरा पैटर्न आप समझ लिए है ना। अब एक एक करके मैं डिस्क्राइब करता हूँ। भाग क में क्या पढ़ना है हमको, तो हिंदी व्याकरण सहित पढ़ना है। सेकंड जो है जनरल इंग्लिश विद ग्रामर पढ़ना है, और थर्ड जो है मैथ्स पढ़ना है, गणित, ठीक है। अगर हम बात करें भाग क के डिटेल सिलेबस की, तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी व्याकरण सहित कितने प्रश्न आएंगे। तो कुल 10 प्रश्न आएंगे 10 अंक के लिए। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें वो देख लेते हैं जरा। तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और कारक। तो हर ग्रामर का पोर्शन है। समास, रचना एवं उसके प्रकार पढ़ने हैं आपको। संधि, संधि में क्या पढ़ना है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ने हैं। स्वर संधि के प्रकार जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि मोस्टली जो है सीजी व्यापम के पेपर में स्वर संधि के प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आदि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, है ना, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सर यहाँ पे आगे देखते हैं तो रस व अलंकार, दोहा, छंद एवं सोरठा। ठीक है, आगे व्याकरणिक अशुद्धियाँ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। व्याकरणिक अशुद्धियाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 10 अंक के 10 प्रश्न जो हैं बहुत आसान रहने वाले हैं अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं व्याकरण को, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, तो उनका व्याकरण, हिंदी व्याकरण थोड़ा अच्छा रहता है ना। वो बात अलग है, आपने पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है देख लीजिए, इसको लाइटली नहीं लेना है आपको। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पे लाने का कोशिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, और उसके बाद शब्द प्रकार आने वाला है, जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द जो आते हैं वो उससे क्वेश्चन बनते हैं। पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना ही है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर। यहाँ से 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बात बता दूं सभी अपने प्यारे अभ्यर्थियों को जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एक वीडियो और मैं लाने वाला हूँ कौन कौन से बुक जो है आपको लेने चाहिए, कौन कौन से बुक जो पढ़ने चाहिए, जो सीजी व्यापम से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा, है ना। आप फिर देख लीजिएगा कौन सा बेस्ट है, उसके बाद आप वो बुक जो है फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? तो हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए मैं बुक जो है बनाऊँगा और आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा जिसमें उनके बारे में पूरा बताऊँगा। ठीक है, तो बुक की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, बुक को कैसे हमको लेना है, बुक से क्या पढ़ना है, कौन से बुक से क्या पढ़ना है, वो पूरा चीज़ मैं पूरा प्लानिंग में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग सिलेबस को आगे डिस्कस करते हैं। जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 10। आपको यहाँ पे भी लाने का कोशिश करना है। ठीक है, 10 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, कोशिश ये रहना चाहिए कि मार्क्स जो हमारे कटे ना, निगेटिव नहीं करना है, ये भी बात रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट 1 है, यूनिट वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है। यूनिट 1 में इंग्लिश ग्रामर आएंगे। इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ने, कौन कौन से ग्रामर, तो नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब पढ़ने हैं। और जो नेक्स्ट है वो यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन एंड यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। इतने पोर्शन हमको इंग्लिश ग्रामर के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे जो है, और हमारा जो यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड के बाद जो है आगे के पोर्शन भी देखते हैं। तो यूनिट सेकंड में क्या है, क्या पूछा जाने वाला है। अंडर दिस यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, जहाँ आपको वॉइस और नरेशन पूछा जाएगा। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट जो है वोकैब का सेक्शन है, वोकैबुलरी यहाँ से पूछा जाएगा। वोकैबुलरी में आपको करने हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर आपको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स पे आपको ध्यान रखने हैं, स्पेलिंग से क्वेश्चन आते हैं, आपने कई सारे एग्जाम में देखा होगा। प्रीवियस ईयर व्यापम के पेपर भी आप जरूर ले सकते हैं ना। तो सबका मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट बनाऊंगा, जहां मैं पूरा आपको बताऊंगा किस तरह से आपका प्लानिंग होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा नहीं, मैं आपसे बस 30 दिन कहूँगा, 30 दिन अच्छे से प्लानिंग के साथ आप पढ़िए और स्मार्ट वर्क करिए, आप पेपर डेफिनेटली निकाल रहे हैं भाई। ठीक है, चलो, और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोवर्ब, एडियम्स एंड फ्रेजेस, इतने जो है जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर आने वाले पोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिक्स, जहाँ हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, मैथ्स जो है उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक यहाँ कवर किया गया है, तो देखो इसमें इकाई 1 दिया गया है। इकाई पहला जो दिया गया है, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रिया, मतलब नंबर सिस्टम पढ़ने हैं आपको। ठीक है, संख्या पद्धति आपको अच्छे से पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ना है वहाँ। ठीक है, सेकेंड जो है वो है संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम। तो यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक है, और इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, तो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन जो हैं वो आते ही हैं, ये भी आपको करना है। भिन्न संख्या एवं उनकी संख्याएं,
तो आपको फ्रैक्शन नंबर और उससे रिलेटेड ऑपरेशंस और जो क्वेश्चन बनते हैं उससे वो भी आपको करना है भिन्न संख्या से, ठीक है। नेक्स्ट जो है औसत चाल, समय और दूरी, तो आपको एवरेज जो है पढ़ने हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम भी आपको करके जाना है, क्लियर। सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है बीजगणित, अलजेब्रा पढ़ने हैं और उसके जो ऑपरेशंस हैं और जो बेसिक लॉ हैं अलजेब्रा के वो जरूर पढ़ के जाने हैं। साथ ही साथ जो है इस सेकंड यूनिट में दिया गया है एक चर एवं दो चर वाले रैखिक और युगपत समीकरण आपको पढ़ने ही है, ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं उसके भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट जो है औसत चाल, समय, दूरी, तो ये है एवरेज टाइम, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको मिलेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, SICI के प्रॉब्लम भी यहाँ पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 4 में आपको मिलेगा रेखा एवं कोण, तो लाइन्स एंड एंगल्स आपको पढ़नी है, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने हैं, सब जो है क्लास 10 तक के हैं, क्लास 10 तक के बुक में आपने पढ़ा होगा इसको, है ना। तो सब टॉपिक अच्छे से करने हैं। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। मैंने यहाँ पे कोशिश ये किया है कि भाई आपको हर एक चीज़ पहले तो यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ, उसके बाद जो है क्लासेस स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यही वीडियो इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और बिल्कुल 20-25 दिन में हम कोशिश करेंगे बहुत स्पीडली हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहें और जो है कोशिश ये करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वैल्यूएबल और अच्छे से अच्छा जो क्वालिटी मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स आपको रेखा और कोण जो है करने हैं। नेक्स्ट जो है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल आपको पढ़ने, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा, जो गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सब ऐसे क्वेश्चन आपने किया होगा, है ना। तो ये इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास अब आ जाते हैं भाग ख में। सेकेंड जो सेक्शन है उसमें कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले आपको सामान्य मानसिक योग्यता करना है, सामान्य ज्ञान करना है और उसके बाद समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद, करंट अफेयर्स है सीधी सी मतलब इसका जो है, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो जीके जो है आपको अच्छे से करना है। तो 4 टॉपिक है, ये सबसे बड़ा है, यहाँ 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो एक एक करके हम देखते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता जिसको हम मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं, या रीजनिंग एबिलिटी जो है, रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से आता है ना। तो रीजनिंग के 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो आएंगे आपको, 15 क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के लिए आएंगे, ठीक है। यहाँ कौन कौन से टॉपिक आपको करना है, तो तर्क करना आपको पढ़ के जाना है, तार्किक क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है संबंध देखना, रिलेशन वगैरह, और एनोलॉजी देखना है, एनोलॉजी जानते हो ना, सादृश्यता भी आपको करना है, एनोलॉजी करना है, और आंकिक योग्यता है, विषमता को पहचानना है, डिसिमिलैरिटी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, तो सीरीज से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, वो आंकिक नंबर सीरीज हो सकते हैं या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो सकते हैं, क्लियर। जो अक्षर, अंक एवं चित्रों द्वारा संबंध देखना और सांकेतिक भाषा, कोडिंग, डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन बनेंगे। छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, ये सब देखना है, और गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यहाँ से आएंगे। तो ये मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग का टॉपिक है, चित्रों का मिलान करना है और विभिन्न प्रकार के पैटर्न, तो काफ़ी सारे पैटर्न हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको फोकस किसको करना है, जो व्यापम मैक्सिमम पूछता है ना, उसको करना है। तो हमारे जो सिलेबस में जो हम आगे इसको अच्छे से जब पढ़ाएंगे, इसके क्लासेस जब हमको प्रोवाइड कराएंगे, तो व्यापम ने जो मोस्टली टॉपिक कवर किया ना उसको सबसे पहले कराएंगे, फिर बाकी रीजनिंग के क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जो मोस्टली व्यापम से पूछा जाता है, क्योंकि 15 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, तो व्यापम कौन कौन से टॉपिक को कवर करता है रीजनिंग में, उसको हम पहले लेंगे, क्लियर है ना। वैसे देखोगे तो चैप्टर तो बहुत सारे रीजनिंग में, तो सभी को नहीं करना है आपको, जिस पे पहले तो उसको करो जो व्यापम फोकस करता है, क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो है वो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज। यहाँ बहुत ज़्यादा है जनरल नॉलेज आपको पढ़ने, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए आएंगे, 35 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो सबसे पहले भारतीय व्यवस्था एवं संविधान आपको करना ही है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है। तो मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक आपको करके जाना है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो फेमस पर्सनालिटी है उनको अच्छे से करके जाने हैं, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, ये इतना जो टॉपिक है आपको भारतीय व्यवस्था एवं संविधान में करके जाना है। नेक्स्ट जो है इतिहास, हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री और जो है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक, यहाँ पे आपको
जो है प्राचीन इतिहास से लेकर के, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री तक आपको पूरा करना है, आधुनिक इतिहास तक आपको पूरा करके जाना है। तो भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं आपको देखना है। ऐतिहासिक घटनाएं में आपको देखना है क्या, टेंथ लेवल का, जो 10th लेवल तक के जितने बुक आपके पास हैं, है ना, तो सीजी बोर्ड के 10th क्लास तक के आप जो है सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के बुक को फॉलो कर सकते हैं, है ना। उसका मोटा मोटी मैं एक सार जो है लेकर के आऊँगा यहाँ जब पढ़ाना चालू करेंगे हम सामान्य ज्ञान में भी, है ना। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा है, आप इनको कवर करने जाओगे तो कई महीने लग जाएंगे इसी को करने में, है ना। तो हमको क्या करना है, उन टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है, उनको ज़्यादा रिवाइज करते जाना है, जो पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम भी हमको पढ़ना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है भूगोल। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी 10th लेवल रहेगा, सीजी बोर्ड के 10th लेवल तक का जो जनरल ज्योग्राफी होता है, जनरल भूगोल जो होगा उसको आपको करके जाना है। भारत और विश्व का भूगोल आपको थोड़ा पढ़ना है ना, कि प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हो गए, है ना, भारत की स्थिति क्या है, मकर रेखा, कर्क रेखा, इस सबसे क्वेश्चन बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको आपको करना है, ठीक है। हाईलाइटेड जो क्वेश्चन है उनको तो मैं एक 1 लाइनर का सीरीज लाऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ के सीरीज लाऊंगा, है ना, ऐसे आपको मिलते रहेंगे जो है हर एक चीज़। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य आपको पढ़ना है, जनसंख्या जो है पॉपुलेशन उससे रिलेटेड है ना, तो जनगणना मतलब आपको अच्छे से करके जाना है, और जो आंकड़े हैं, डेटा हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन पढ़ना है, प्रति व्यक्ति आय जो है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो आपको जरूर करना है। नेक्स्ट जो है पंचवर्षीय योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, पंचवर्षीय योजनाएं से क्वेश्चन आते हैं। 5 ईयर प्लान जो है ना अच्छे से करके जाना ही है आपको, पंचवर्षीय योजनाएं से क्वेश्चन नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यापम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 बन जाते हैं कभी कभी तो, है ना। कृषि एवं ग्रामीण विकास ये करना है, औद्योगिक विकास पढ़ करके जाना है, और आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम आपको करना है, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम जो चल रहा है, जो करंट अफेयर्स में जो है ना, जैसे बैंकिंग करंट रिवर्स रेशियो क्या है और बैंक रेट क्या है, ये सब आपको थोड़ा मतलब अपडेटेड रहना है, ठीक है। तो ये था पूरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, है ना, याद रखिएगा। इसमें भी सीजी बोर्ड के क्लास 10th लेवल तक आपको करके जाना है। सामान्य विज्ञान की बात करें, जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में आपको क्लास 10th लेवल तक ही करना है ना। इसमें आपको फिजिक्स पढ़ने हैं, भौतिकी, साथ ही साथ केमिस्ट्री भी पढ़ना है, रसायन शास्त्र, और जो है जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी जो है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, बहुत बड़े आपको साइंटिस्ट नहीं बनने हैं, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस जो है आपको करके जाना है। नेक्स्ट जो है हमारा जो समसामयिकी घटनाक्रम, करंट अफेयर्स, जिसमें आपको स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस्ड रहना है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो हाल ही में कंट्री और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उस पर फोकस करिएगा, जो ज़्यादा लाइमलाइटेड है, हाईलाइटेड है उनको, ठीक है ना। तो यहाँ 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे आपको। यहाँ कौन कौन सा टॉपिक है, तो राष्ट्रीय, जो नेशनल और इंटरनेशनल जो अभी हाल ही में जो करंट इशू चल रहे हैं उसको आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ संबंधी सामान्य जानकारी भी आपको होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी क्या चल रहा है ना उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। करंट में क्या क्या जो सिनेरियो हैं चल रहे हैं, कौन कौन सा स्कीम चल रहा है, घटनाएं क्या हैं, खेल क्या है, कौन सा खेल है, खेल में क्या चल रहा है ना, साहित्य क्या है, कौन कौन से जो नए साहित्य अभी लिखे गए हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं, वो सब आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट जो है हमारे छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जिसको CGGK कहते हैं, यहाँ से 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 15 अंक के 15 प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको करके जाना है, हिस्ट्री ऑफ CG। नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको अच्छे से करके जाना है, छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको भी पढ़ना है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी को भी पढ़ के जाना है, और शासकीय योजनाएं बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कीम्स, जो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च करता है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। पुरस्कार सम्मान, कौन कौन से पुरस्कार सम्मान दिए जाते हैं और दिए गए हैं उसको भी आपको अपडेटेड रहना है। साथ ही साथ परंपराएं देखने, लोकगीत, संगीत, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय आपको करके जाने हैं, तब आपको 15 आउट ऑफ 15 मिलेंगे। तो हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंपटीशन है, आप समझ रहे हो ना, बहुत लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं भैया। अगर आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब आप ये जॉब नहीं ले पाएंगे, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, है ना। तो धोखे में मत रहना, आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है, कंटिन्यू, ठीक है। जो भी चीज़ें जहाँ से भी आपको मिल रही हैं, ऐसा नहीं कहता कि बस हम बेस्ट हैं, हम आपको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं सर, बिल्कुल, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और देखते हैं
जहाँ से भी आपको बेस्ट मटेरियल मिल रहा है, बेस्ट जो आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो बिल्कुल मोटिवेट हो जाइए और पढ़ने लग जाइए बिल्कुल, जितना भी जिन्होंने भी फॉर्म डाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं भाग ग में आपको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे भी 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे। मैं कंप्यूटर को हमेशा कहता हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और क्योंकि आज के समय में हर कोई कंप्यूटर जो है इंटेलिजेंस से रिलेट करता है भाई। आपको हर हर कोई जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग जो है नॉलेज है थोड़ा, है ना, तो कंप्यूटर अच्छा है, क्योंकि ये आपको ना क्या होता है, रटना नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आपके एक्सपीरियंस से बन जाते हैं, आपने क्योंकि इसको प्रैक्टिकली किया है। तो यहाँ जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना, उसमें से 20 आउट ऑफ 20 तो लाने का कोशिश करना ही है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि जो जीके का पोर्शन है ना बहुत बड़ा है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ना ही है भाई, है ना, पहले से अपने दिमाग में मत बैठा लेना, नहीं तो दिमाग आपका वैसे ही काम करना चालू कर देगा। क्लियर है ना। आपको क्या करना है, जो चीज़ें हैं ना आप जो कर सकते हो उसमें आपको 100% मेरे को ये स्कोर करना है, ये सोच करके जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जाके निगेटिव लगा दिए भैया। ठीक है, निगेटिव भी नहीं लगाना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो कंप्यूटर का जो उपयोग है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ है, किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी आपको पढ़ के जानी है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, लेजर जेट प्रिंटर क्या होता है, और अन्य प्रकार के प्रिंटर आपको पढ़ने हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, ये सब है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जरूर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, MS-DOS, कॉमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन, है ना, ऑप्शन दे दिया जाता है कौन से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की सामान्य जानकारी, और इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ एंटीवायरस से क्वेश्चन बनते हैं। एंटीवायरस का उपयोग क्या होता है, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान को बताना है आपको, और कंप्यूटर वायरस का सामान्य जानकारी, कौन कौन से वायरस होते हैं, वायरस के नाम भी आपको जानने जरूरी हैं। क्लियर। आगे देखें तो मल्टीमीडिया का उपयोग क्या होगा, मल्टीमीडिया का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट का उपयोग करने का सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। इसके अलावा CD DVD संबंधित सामान्य जानकारी भी आपको होनी चाहिए। CD DVD के भी क्वेश्चन आते हैं आपको, है ना, वहाँ पे दे दिया गया होता है मेमोरी वगैरह, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है। गूगल, अल्ताविस्टा और यूट्यूब की सामान्य जानकारी के साथ साथ सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे हम ले सकते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, उसे हम कैसे सर्च करके इंटरनेट के माध्यम से जो है अपनी इच्छा अनुसार जानकारी ले सकते हैं, इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। तो ये था पूरा सिलेबस। आई होप आप लोगों को पूरा चीज़ समझ आया होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये डिटेल सिलेबस जो है आपके समझ में आया होगा। डिटेल सिलेबस आपने पहले भी देखा होगा, है ना, लेकिन मैंने क्या किया, एक क्योंकि मुझे क्लास स्टार्ट करने हैं तो मैंने सबसे पहले बोला कि सिलेबस से ही आपको टारगेट किया जाए। जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैकेंसी देख रहे हो आप दिन ब दिन घटते जा रही है, और नहीं के बराबर है, वैकेंसी आने का नामो निशान नहीं है। गवर्नमेंट का भी ऐसा प्लान नहीं है, ऐसा लग रहा है देख के कि कोई वैकेंसी ला दे, है ना। तो जो है आपके पास उसको लेने का कोशिश करिए। जितने भी पोस्ट आए हैं कम से कम उतने तो कम से कम जाके पोस्टिंग लेंगे, और ये जो जॉबलेस का धब्बा लगा हुआ है उसे तो मिटाएंगे ना। ठीक है, तो बिल्कुल आपको तैयार रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। जितने भी अभ्यर्थी हैं उन तक हमारा यह चैनल और हमारा यह वीडियो जरूर पहुँच जाए, ताकि हमारे से लोग अधिक जुड़ पाएँ और हम ज़्यादा मोटिवेट हो करके फिर अच्छे से आपको क्वालिटी मटेरियल और अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो आप लोगों से बस सपोर्ट चाहता हूं मैं, और जितने भी छत्तीसगढ़ के एस्पायरेंट्स हैं सब तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जो आगे वीडियो मैं लाते रहूँगा, हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर लाऊँगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत तो आपको भी करना है बिल्कुल, है ना। बाकी मैं आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए अपडेट के साथ। बिल्कुल आप लोग तैयारी पे लगे रहिए, आपको जॉब लेना ही है सर इस बार।